यूपीएसएससी लोअर पीसीएस 2026 लाखों उम्मीदवारों का एक ही सपना। लेकिन क्या सिर्फ सपने देखने से बात बनेगी? बिल्कुल नहीं। आज हम इस आने वाली परीक्षा के एक एक डिटेल को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। एक ऐसी ठोस रणनीति, एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान तैयार करेंगे जो सीधा सिलेक्शन तक ले जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इन आंकड़ों पर आते हैं और शुरू करते हैं। आज के इस ब्लूप्रिंट को हमने इन हिस्सों में बांटा है। पहला, दी ऑफिसर गोल। फिर स्टेप 1 में टारगेट डेट, स्टेप 2 में 95% कट ऑफ को हिट करना, स्टेप 3 में इस कंपटीशन का गणित समझना और आखिर में द फाइनल स्ट्रैटेजी। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन के साथ। यूपीएसएससी 2026 दी ऑफिसर गोल, आयोग की सबसे बेहतरीन वैकेंसी। कहा जाता है अधिकारी बनने का मौका छोड़े ना। देखिए, ये सिर्फ एक आम कोट नहीं है, ये पूरी परीक्षा का असल सार है। इस वैकेंसी को मिस करने का मतलब है एक ऐसे सुनहरे मौके को गवा देना जो शायद दोबारा ना मिले। असल में यूपीएसएससी लोअर पीसीएस इस कमीशन के अंदर आने वाली हाईएस्ट टियर वैकेंसी मानी जाती है। ये बिल्कुल एक अल्टीमेट प्राइज की तरह है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी टॉप पोजीशन के लिए कोई साधारण तैयारी तो काम आएगी नहीं। इसके लिए एक बहुत ही अनुशासित और लंबा स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए। तो आइए इस रणनीति के सबसे पहले और जरूरी कदम की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टेप 1 पर, द टारगेट डेट। अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए। दिमाग में इस एक नंबर को बिल्कुल छाप लेना है, और वो नंबर है 27। सोच रहे होंगे 27 क्यों? क्योंकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परीक्षा की लगभग तारीख 27 सितंबर 2026 होने वाली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी से लेकर उस दिन तक की पूरी तैयारी, हर एक स्टडी सेशन, हर एक रिवीजन और हर एक मॉक एग्जाम इस एक अकेले दिन पर आकर कल्मिनेट होना चाहिए। जब टारगेट डेट बिल्कुल सामने क्लियर होती है ना, तो फोकस अपने आप शार्प हो जाता है। टाइमलाइन सेट हो गई? बढ़िया। अब आते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट पर जो रास्ते में खड़ी है, और वो रुकावट है स्टेप 2, हिटिंग 95% द पेट कट ऑफ रियलिटी। दोस्तों, ये इस पूरे स्टडी प्लान का सबसे नाजुक हिस्सा है। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट। यहां कट ऑफ लगभग 95% तक जाने की उम्मीद है। इसे ऐसे समझिए कि गलती करने की गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ 5% बचती है, बस 5%। सिलेबस के हर एक टॉपिक पर ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि कुछ भी छूटे ना। एक भी टॉपिक छोड़ने का मतलब है इस 5% के छोटे से मार्जिन से सीधा बाहर हो जाना। इसीलिए तैयारी करते वक्त माइंडसेट बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। किसी भी हाल में इस 95% पीईटी कट ऑफ बैरियर को तोड़ना ही तोड़ना है। मेरे एग्जाम में बैठने का टिकट सिर्फ यही है। ये 95% का टारगेट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी है। और कट ऑफ इतनी आसमान क्यों छू रही है? चलिए इसके पीछे का सख्त गणित देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 पर, एनालाइजिंग द कॉम्पिटिशन। इसमें हम सिलेक्शन के पीछे का असल मैथ समझेंगे। यहाँ कुल वेकेंट पोस्ट्स की संख्या है 2285। अब सुनने में 2285 एक अच्छा खासा बड़ा नंबर लगता है, ठीक है? लेकिन कमीशन का एक बहुत ही सख्त नियम काम करता है। वो मेन एग्जाम के लिए हर कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी के सिर्फ 15 गुना उम्मीदवारों को ही बुलाते हैं। तो एक तरफ है 2285 उपलब्ध पद, और दूसरी तरफ है ये 15 गुना बुलाने का स्ट्रिक्ट कैटेगरी वाइज रूल। ये 15x मल्टीप्लायर एक जबरदस्त छलनी यानी बहुत बड़े बॉटलनेक का काम करता है। इसका नतीजा क्या होता है? भीड़ में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग आगे जाते हैं, और यही वो एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से 95% पीईटी कट ऑफ लाना अनिवार्य हो जाता है। इस 15 गुना के स्ट्रिक्ट नियम को बीट करने के लिए उस टॉप परसेंटाइल में अपनी जगह बनानी ही पड़ेगी। तो इन सारे आंकड़ों और लॉजिक को एक साथ रखते हैं तो सामने आती है हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी, अ स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। सफलता का रोड मैप इन 3 स्टेप्स में बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, 27 सितंबर 2026 को अपना आखिरी लक्ष्य मानकर दिन रात बिना रुके पढ़ाई करना। स्टेप 2, सिर्फ पास होने के बारे में नहीं सोचना, बल्कि अग्रेसिवली 95% पीईटी कट ऑफ को टारगेट करना और उसे ब्रीच करना। और स्टेप 3, अपना स्कोर इतना हाई रखना कि 2285 पोस्ट के उस 15 गुना कैटेगरी रूल को मैथमेटिकली हरा दिया जाए। एक ऑफिसर की कुर्सी तक पहुंचने का बस यही एक लॉजिकल और ठोस रास्ता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही कड़वा सच और जरूरी सवाल है जो हर तैयारी करने वाले उम्मीदवार को आज खुद से पूछना होगा। क्या इस वक्त जो स्टडी स्ट्रैटेजी चल रही है वो सच में उस 95% कट ऑफ को तोड़ने के काबिल है? क्या हर दिन का रूटीन, हर एक मॉक टेस्ट उस टॉप 5% में जगह बनाने का इरादा दिखाता है?
इन आंकड़ों की सच्चाई और इस सवाल पर ठहरकर विचार जरूर कीजिए, क्योंकि इस सवाल का ईमानदार जवाब ही आगे चलकर ऑफिसर बनने या ना बनने का फैसला करेगा।